सूर्पणखा रामायण की एक ऐसी किरदार थी जिसकी वजह से प्रभु श्री राम को रावण समेत सभी राक्षसों का वध करना पड़ा था। लेकिन सभी राक्षस का अंत होने के बावजूद भी जिंदा बची हुई थी। हालांकि रावण की मौत के बाद सूर्पणखा का क्या हुआ था, इस बात का कोई खास जिक्र रामायण में तो देखने को नहीं मिलता है। फिर भी कई इतिहासकारों का यह दावा है कि सूर्पणखा ने अपने भाई रावण की मौत के बाद इस्लाम धर्म की उत्पत्ति की और मक्का मदीना को बसाने वाली भी सूर्पणखा ही थी। कई इतिहासकारों के मुताबिक तो यह भी बताया जाता है कि आज इस दुनिया में मौजूद सभी मुसलमान सूर्पणखा के ही वंशज है। भले ही यह सारी बातें आपको एक कहानी की तरह लग रही हो, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपके सामने सूर्पणखा के ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आपका पैर तले तो जमीन खिसक जाएंगे। दोस्तों, रामायण के अनुसार हमें यह बताया जाता है कि जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तो भगवान श्री राम ने माता सीता को आजाद करने के लिए रावण और उसके पूरे वंश का वध कर दिए थे। रावण का छोटा भाई विभीषण हमेशा धर्म के रास्ते पर चला था और विभीषण ने इसी तरह धर्म का साथ देते हुए अपने भाई रावण के बजाय प्रभु श्री राम को चुना। इसके बाद जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध करके माता सीता को आजाद कराया था तो उन्होंने लंका का राजपट और जिम्मेदारियां विभीषण को सौंप दी थीं। लेकिन उसके बाद सूर्पणखा कहां गई और आखिर उसका क्या हुआ, इस बात का जिक्र हमें रामायण में कहीं पर नहीं मिलता है। दरअसल जब सूर्पणखा भगवान श्री राम से आकर्षित होकर उनसे विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आई तो भगवान श्री राम सूर्पणखा से विवाह करने के लिए उसे साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि भगवान राम पहले ही माता सीता से विवाह कर चुके थे। इसके बाद भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करते हुए सूर्पणखा से कहते हैं, अगर आप चाहे तो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से विवाह करने के लिए पूछ सकते हैं। और फिर जब सूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर जाते हैं तो लक्ष्मण जी भी प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। उसके बाद सूर्पणखा भगवान श्री राम के पास जाकर माता सीता को बुरा भला कहने लगती है और भगवान राम को यह धमकी भी देती है कि अगर उन्होंने सूर्पणखा से विवाह नहीं किया तो वो माता सीता को मार देंगी। उसके बाद जैसे ही सूर्पणखा माता सीता को मारने के लिए आगे बढ़ती है तभी लक्ष्मण जी माता सीता का बचाव करते हुए सूर्पणखा की नाक काट देते हैं। इसके बाद सूर्पणखा जब अपनी कटी हुई नाक लेकर भाई रावण के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है तो रावण अपनी बहन के इस अपमान को सुनकर बेहद क्रोधित हो जाता है और माता सीता का हरण कर लेता है और फिर भगवान राम रावण को मृत्यु दंड की सजा देते हैं। इसके बाद सूर्पणखा का क्या हुआ, कई इतिहासकारों के मुताबिक यह बताया जाता है कि सूर्पणखा खुद को दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री मानती थी और जब लक्ष्मण जी ने माता सीता को बचाने के लिए उसकी नाक काट दी थी तो वह अपने चेहरे को देखकर बहुत ही शर्म महसूस करती थी और नाक काटने के बाद वह हमेशा अपने चेहरे को एक काले कपड़े से छिपा कर रखती थी। जब यह पता चला था कि उसके सारे भाई प्रभु श्री राम के हाथों मारे जा चुके हैं तो उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जाने का फैसला किया था और वह वहां जाकर उन्हीं के आश्रम में रहने लगी थी। सूर्पणखा और शुक्राचार्य दोनों ही राक्षस के वंश को आगे बढ़ाना चाहते थे, जिसके लिए शुक्राचार्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शुक्राचार्य की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें असुरों के अमर होने के वरदान के रूप में एक शिवलिंग दिए और उन्होंने एक शर्त रखे कि कोई भी सनातनी इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा तो सारे राक्षसों का अंत हो जाएगा। शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग को दूर ले जाकर एक रेगिस्तान में इसकी स्थापना कर दी। रेगिस्तान में जिस जगह यह शिवलिंग स्थापित किया गया था उस जगह को आज हम सब मक्का मदीना के नाम से जानते हैं। दोस्तों, भले ही यह सारी बातें सुनने के बाद आपको हजम ना हो रही हो, लेकिन आपने कई विवादित बयानों में यह जरूर सुना होगा कि प्राचीन काल में यहाँ पर महादेव का एक मंदिर हुआ करता था जहाँ भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित था। यह वही शिवलिंग है जिसे भगवान शिव ने गुरु शुक्राचार्य को दिया था और इस शिवलिंग को गुरु शुक्राचार्य ने सनातनी से छुपाने के लिए भारत से दूर सऊदी अरब में मक्का में स्थापित कर दिया था। शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग को सऊदी अरब में इसलिए स्थापित किया था
क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि यह बात कभी किसी सनातनी को नहीं पता चलेगी और इससे राक्षसों का वंश भी सुरक्षित रहकर आगे बढ़ता जाएगा। आपको बता दें कि गुरु शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग की सुरक्षा का काम शूर्पणखा को सौंप दिया था। उस समय शूर्पणखा हमेशा ही अपने चेहरे को कपड़े से ढक कर रखा करती थी, पर शूर्पणखा अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए कई बच्चों को जन्म दिया, जिसके बाद वही बच्चे आज शूर्पणखा की इस परंपरा को निभाते रहे हैं। मक्का मदीना के महादेव का जो शिवलिंग स्थापित किया गया था, शूर्पणखा वहीं पर रहना शुरू कर दिया था और मक्का मदीना आज दुनिया की एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां पर सनातनियों का जाना साफ तौर पर मना है। इसके अलावा बताया तो यह भी जाता है कि सऊदी अरब में जिस जगह पर मक्का मदीना मौजूद है उसके आसपास तक की सभी जगह पर सनातनियों को रहने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। मक्का मदीना में रहकर ही शूर्पणखा अपने वंश को आगे बढ़ाया और नई नई परंपराओं का भी निर्माण किया। इनमें से एक परंपरा थी बुर्खा पहनने की है, शूर्पणखा के समय से ही चला आ रहा है। ऐसा बताया जाता है कि द्वापर युग बीत जाने के बाद शूर्पणखा के वंशज आज के समय में इब्राहिम धर्म के अनुयायी है और इस वजह से इस्लाम धर्म में शुक्रवार को एक विशेष महत्व दिया जाता है। यह सारी बातें साइड करके अगर इस कहानी पर गौर फरमाया जाए तो जरा एक बार सोचकर देखिए कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते किसी भी सनातनी को मक्का मदीना के अंदर जाना साफ तौर पर माना है, और अगर कोई सनातनी चाहे भी तो मक्का मदीना के अंदर नहीं जा सकता है। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो सभी को मक्का मदीना के अंदर जाने से रोकते हैं? इस बात के पीछे ऐसा कोई ना कोई ठोस कारण तो जरूर होगा जिसमें सनातनी के वहां जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। अगर ध्यान दें तो यह सारी बातें केवल एक ही तरफ इशारा करती हैं। शायद मुसलमान शूर्पणखा के वंशज होने वाली यह बात हकीकत हो सकती है और सारे मुसलमान इस बात से डरते हैं। अगर कोई सनातनी गलती से भी मक्का मदीना के अंदर चला गया और उसने इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा दिया तो इस दुनिया से पूरी राक्षस जाति का अंत हो जाएगा। भले ही ये सारी बातें आपको हैरान कर रही हो, लेकिन शायद यह सच भी हो सकती है, क्योंकि इस दुनिया का सबसे पहले धर्म सनातन धर्म ही है। यानी कि इस दुनिया में मौजूद हर एक व्यक्ति सनातन धर्म से जरूर ताल्लुक रखता है और हमारे ईश्वर भी सनातन धर्म से ही ताल्लुक रखते थे। लेकिन मित्रों, इस्लाम धर्म की हकीकत पर आज भी कई सनातन के द्वारा सवाल उठा जाते हैं कि आखिर उन्हें मक्का मदीना के अंदर क्यों नहीं जाने दिया जाता है। वैसे आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, मक्का मदीना के बारे में सारी बातें सच हो सकती हैं या फिर ये सब मात्र कल्पना है? आपकी राय का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।